दिए अभी हम घर पर चल रहे, तो देखा भी नहीं जा रहा, आँख आपकी बहुत ज्यादा लाल हो रही है। अम्मी को देकर गई है तैयबा अपनी कमीज के, मेरी कमीज का बटन निकल गया है। लग गया अम्मी इसका? हाँ बटन उसका। ये देखो, ये बटन इसका निकल गया था। ये निकला था मैं टिच निकला है। टिच अच्छा, ये टिच बटन निकल गया। और ये क्या सिलाई कर रही है अम्मी? ये पांचे और सलवार के वो ना नीचे सिलाई हुई निकल गई थी। हाँ। ये अम्मी की है? तैयबा की है, तैयबा बनवानी है, ये तैयबा ने पहनी हुई थी। ये देखो, ये है तैयबा के सारे कलर्स, पेंटिंग, पेंट भी लाई हो इसमें। हमारे जब हमारा दौर था, एक दवात और एक कलम होती थी और तख्ती होती थी, बस। मैं भी कलर के लिए तरसती थी, वैसे मैं देखती अब थी तो ऐसे, देखो, मतलब रंगों के लिए। तैयबा हमारा घर भरा हुआ, पूरे भर का कारपेट भरा हुआ। अभी एक काम लेकर आइए, इसके बॉक्स और भी काफी सारे थे, अभी इसके मिल नहीं रहे क्योंकि हमारे ये फायर कैंडल है क्या? नहीं सारे इसके रंग हैं। ये इतने प्यारे प्यारे से, ये देखो, ये इसके पेन है, इसमें ये ऊपर यूनिकॉर्न बना हुआ, ये पेन है। मेरे भी हैं, ये वाला ब्लू कलर मेरा है। आपका कैसे हो गया? मेरे हैं। उसकी चीजें, वो अपनी चीजें लेकर बैठी है। तैयबा ने गिफ्ट किया मुझे, आपको नहीं पता? कब गिफ्ट किए थे? ये इसमें से ये वाला डब्बा इसने मुझे गिफ्ट किया। कहते मेरे प्यारे भाईजान, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो। ये वाला हाँ, इस ऐसे बंदे को गिफ्ट देने का फायदा है जो चीजें इस्तेमाल ही नहीं करता। ये सारा कुछ तैयबा का है, ये सारे कलर्स, पेंट भी हैं इसमें। ये देखो, ये लिक्विड पेंट है, ये पूरे पूरे बॉक्स हैं। ये वाला भी पूरा पूरा बॉक्स है, भरा हुआ है। ये वाला खोलो मुस्तफा, ये भी तो भरा हुआ है, इतना ज्यादा वजनी हुआ हुआ है। ये चेक करो, मैंने कहा इतना ज्यादा इसमें वजन है। ये देखो, ये भी सारे, और इस तरह के तो तैयबा ने बहुत सारे बॉक्स लिए हैं। और अगर अभी भी पूछो ना कि तैयबा और क्या लेना है, तो मम्मा मुझे और भी पेंटिंग चाहिए, कलर्स चाहिए। ये देखो, सारे इसमें कलर्स हैं, इसमें सारे ये तैयबा के कलर है। वाह भाई वाह, इसके तो अंदर भी हैं काफी सारे। अरे अब तैयबा की सही वाली पूरी कलेक्शन नजर आ रही है। अगर हम कहीं जाएं और तैयबा से पूछेंगे तैयबा आपको क्या चाहिए, तो वहाँ पे भी यही फरमाइश होगी, मम्मा मेरे लिए पेंटिंग, मेरे लिए कलर, ये लेकर आना। अलजस्मारा भी ऐसे ही रोती रही है। कल पूछती रही है ना क्या पा रहे हो। चलो भाई, कैसी हो? ठीक हो? मिलो भाई इनसे। कैसी हो? तुम कैसी हो? ये इनकी दोस्तें आ गई हैं कल से। अभी आएंगे कहती थी नहीं अभी नहीं। पर सारे पौधों को जो है ना खाद डाली जा रही है। आप हमेशा मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हो कौन सी खाद डालते हो, क्या लगाते हो। इनको स्प्रे भी हम करते हैं अपनी सब्जियों को, और खाद भी डालते हैं। यूरिया, सोना यूरिया। इस साइड पर ये वो भिंडी है, भिंडी देखो अब कितनी बड़ी होती जा रही है ना, और घनी भी बहुत हो गई है। पड़ता मतलब खाली खाद लगाकर छोड़ नहीं दो, फिर ऊपर पानी भी डालना पड़ता है। अब मुस्तफा को इतना ऊपर होके मिलना, जितना बड़ा हो गया ना, अब ये हमारे पापा आएंगे। रुको, अभी तो हाइट बढ़ती जा रही है, देखो। आराम से कर बोलो, जुग जुग जीते रहो, जुग जुग जीते रहो। चलो बाकी सबको भी खाना सर्व करते हैं। मैंने पीछे अम्मी का थोड़ा सा भी सालन टेस्ट किया है, इतना भी मजे का बना हुआ है, बहुत मजे का बना है। अच्छा, कल तो मैंने खाया ही नहीं था, कल तो मैंने वो पिज्जा और बाकी चीजें खा ली थी। असल में कल हमने गेम खेली थी तो मैंने वो चीजें ज्यादा खा ली थी, इस वजह से मुझसे खाया नहीं जा रहा था। इतना मजे का मैंने सालन बनाया हुआ है, जो भाग भाग के आप लोगों ने साजिद भाई के साथ किया है। पापा के लिए कार्ड बनाए। बोलो भी सही ना, हैप्पी फादर डे। हैप्पी फादर्स डे। वाओ, थैंक यू। आपको आपके मुझे भी बनाए। अंदर भी कुछ लिखा है, आई लव यू डैड। थैंक यू सो मच। दूसरा क्या बनाया आया था आपने? मैंने दूसरे टीचर के लिए बनाया। टीचर के लिए बनाया। अच्छा, आज पता है क्या है, टीचर की इनकी बर्थडे भी है। अच्छा, तैयबा ने इतना प्यारा सा कार्ड बनाया, और वो कार्ड जो है ना तैयबा का गुम हो गया। इतनी देर मेहनत कर रही थी तैयबा, अपने पापा के लिए इसने बनाया था, और वो गुम हो गया। कुछ बनाया है? नोबिता को देखो बाहर एंजॉय करते हुए। आज जैसे तैयबा उठी थी ना, उसी टाइम का तैयबा ने आपके लिए इतना प्यारा कार्ड बनाया हुआ था। फिर वो कैंप के चक्रों में ना वहीं पर रख के भूल गई है, वो बेचारी उसी टाइम की लगी हुई है। बहुत प्यारा बनाया था तैयबा ने उस टाइम। मेरा गंदा था। आपका भी बहुत प्यारा बनाया, आयत ने तो बहुत अच्छा बनाया। हैप्पी फादर्स डे। मेरी बच्ची ने इससे पहले बहुत कलर किया हुआ था, बहुत ज्यादा प्यारा बनाया हुआ था। कहाँ चली गई? अब जल्दी जल्दी लिख के, आई लव यू पापा। आई लव यू पापा और हैप्पी फादर्स डे। मेरी शहजादियाँ, कुछ भी हो जाए ये तो नहीं भूलती, ये तो सब करती है। शहजादी, दोनों शहजादी हैं, दोनों शहजादी हैं पापा की। नहीं पता था कि
मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। आप लोगों को पता था? वो अभी हम पहुंचे यहाँ पर डेंटिस्ट के पास और आगे तो बंद है। लेकिन इस टाइम बंद तो नहीं होता, 10 बजे बंद होता है, अभी तो टाइम नहीं हुआ। अच्छा डेंटिस्ट तो थे नहीं, तो हम आ गए यहाँ पर बेकरी पर केक लेने के लिए। आए थे यहाँ पर केक लेने के लिए और यहाँ पर रश देखो कितना ज़्यादा है, तो लाइनों में हमें लगना पड़ेगा। ये वाला केक हमारा है, तो इतनी लंबी लाइन है, यहाँ पर हमारा नंबर आएगा। फाइनली हमारी बारी आ गई, बिल बन गई, अभी उठाओ दूसरा भी। देखा क्योंकि आज फादर डे भी है ना, तो इस वजह से यहाँ पे रश इतना ज़्यादा लगा होता है, कब से हम लाइन में लगे हुए थे। आज हम कैंपिंग करते रहे ना, लेट हो गए तो 9 बजे हर दुकान बंद हो जाती है। यहाँ पर ना लॉकडाउन लगा हुआ है, पहले तो रात 12-12 बजे तक हर चीज़ खुली रहती थी, अब 9 बजे सब बंद हो जाता है। लेकिन ये हमारा ना जानने वाला जिससे हमेशा फूल लेते हैं ना, लाइटें बंद थी, बंद तो सबने किया हुआ है। बंद किया हुआ है कि शुक्र है मिल तो गए। वाह अच्छा लग रहा है ना, ठीक है दीपा। ये रिबन नहीं है यहाँ पर, रिबन रेड वाला कौन सा? हाँ रेड रिबन लगा। हाँ ये देखो अभी ना रिबन लगा कर दे दिया ना, अब ठीक लग रहा है। अब ठीक है दीपा, खुश हो? फूल भी आ गए, केक भी आ गया। अभी तो टीचर की ड्रेस भी लेनी थी उनके लिए, अब दुकानें बंद हो गई, फिर कल लेना। आप टीचर को मिलो, हैप्पी बर्थडे बोलो। ये आपको विश करना था, और आज हम एक चैलेंज कर रहे थे, कैंप में थी मैं। अस्सलामुअलैकुम, दुआ कैसी हो? ठीक हो? ये आपके लिए कार्ड भी बनाया है इतने। ये सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ है और ये बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, और मैं हर बच्चे को बार बार ये कह रही थी कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपनी टीचर को रिस्पेक्ट करो और उसके लिए कुछ खुद से एफर्ट करो। करी थी बनाने के लिए, ज़्यादा प्यारी चीज़ है। अभी आए थे बच्चे अपनी टीचर को विश करने के लिए, उनकी बर्थडे थी आज, फादर डे भी था और टीचर की बर्थडे भी थी, और उनका गिफ्ट रह गया। यहाँ पर 9 बजे 10 बजे दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं, टाइम ज्यादा हो गया था, हम वो कैंप करते रहे, आज चैलेंज करते रहे, जिसकी वजह से लेट हुआ है। हैप्पी फादर्स डे का केक, क्योंकि आज है पापा का दिन। फादर्स का डे। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। मम्मा आपको पता है ना चिल्ड्रंस डे भी होता है? वो भी मनाएंगे, जब आता है हमें याद ही नहीं होता। आज फादर्स डे पर मुझे मेरे पापा की भी बहुत याद आई है। आज ना पूरा दिन मैंने अपने अब्बू को बहुत मिस किया। बारी आ गया के पापा की। कारपेट पे बैठे हुए हैं, सामने जो है टीवी चला हुआ है, बच्चे टीवी भी देख रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं। टीवी सुबह सुबह टीवी चला के तो लाश भी देखना होता है इन लोगों ने। आज फिर 4 बजे आएगी। करनी थी रात को, मैंने टैबलेट ली है, 2-3 घंटे थोड़ा आराम आया, फिर पूरी रात इस साइड पर पूरा दर्द रहा। ये क्या, ये तो अभी भी ताला लगा हुआ, तो संडे का बोल रहे थे कि नहीं होंगे। खत्म तो नहीं कर दिया ये वाला, बंद तो नहीं हो गया? डेंटिस्ट 4 बजे की टाइमिंग है, 4 से टाइम ऊपर, बल्कि 5 अभी बजने वाले हैं, अभी तक नहीं है, अभी भी बंद है। अच्छा अभी हमने नंबर निकाल के फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं आज स्टाफ की वजह से बंद है, तो अभी हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि आज अगर मैं ना गई ना, आज अगर मैंने डेंटिस्ट को ना दिखाया तो आज रात मेरी बड़ी मुश्किल से कटने वाली। रात भी मैंने बड़ी मुश्किल से काटा है, टैबलेट बार बार लेती रही हूँ। घर पे प्लास रखा हुआ है। और अब हम आए हैं टूथ एंड गम पे, यहाँ पे दिखाना है अब डॉक्टर को। अभी कह रहे हैं प्रोसीजर चल रहा है तो अभी टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, और मुझे लगता है दर्द अब मेरा और बढ़ता जा रहा है। पेन किलर लगवा लो। अभी पेन किलर लगवाने क्या करना है? हाँ? नहीं लगवा ली, मैंने पहले भी गोलियाँ खाई हैं, है ना, इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, बस वेट कर रहे थे। कुछ हाँ फुल यही है। फुल यही है, चलो दैट इज फाइन। आप देख लीजिए साथ में, फुल एंड पे आपको पेन है? नहीं एंड में नहीं ठीक है, ये ठीक है, सेकंड है, अंदर से खाली है ये। ओके। अच्छा अभी हम डेंटिस्ट से वापस आए हैं, जैसे हम वहाँ पर गए हैं तो मेरा दांत तो उन्होंने कहा कि नहीं निकालो, अभी भी बच सकता है, तो हम कोई रूट कनाल उन्होंने बताई थी कि वो होगी। उसके लिए पहले उन्होंने मुझे कहा कि मेडिसिन 2-3 दिन लेना, फिर बाद में दोबारा आना, वो हम ये सारा प्रोसेस बाद में शुरू करेंगे, 3 दिन पहले ये दवाइयाँ लेना। तो खैर वहाँ से भी मैं वापस आई, इतना मेरा दर्द था बहुत ज़्यादा, टैबलेट खाकर थोड़ी देर मैंने आराम किया, चेंज वेंज किए, और जैसे मतलब 1-2 घंटे यहाँ पर आए हैं हमें हुए, तो अम्मी की ना एकदम दूसरी आंख भी अब ख़राब होगी। मतलब वो जैसे एकदम कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ना, तो डॉक्टर ने कहा बीपी शूट हुआ है, तो पूरी आंख लाल हो गई थी, तो बारीक बारीक कहते हैं नसें होती हैं वो फटी हैं अंदर, तो उस दिन वो ठीक हुई है। दूसरी आंख ऐसी हो गई है, दूसरी आंख तो मतलब देख ही नहीं जा रही, इतनी लाल है। अम्मी कहती है एकदम ऐसे लग रहा है जैसे फ़ोन निकल रहा हूँ। और अब जो है ना अम्मी को लेकर हमने जाना है। चले अम्मी, साजिद बुला रहा है।
दर्द भी हो रहा है अम्मी? हाँ अम्मी लाल हो गई है वो, अब पहले से भी ज्यादा हो रही है। ये चलें चलें अम्मी, ताहिरा बाजी को बोला, वो उन्होंने बताया एक डॉक्टर का। आज तो देखा ही नहीं जा रहा अम्मी की आँख बहुत ज्यादा लाल हो गया। आज आप तैयबा आपने अपनी बहन का ख्याल रखना है, भाईजान भी है। बोले कौसर के घर छोड़ो अम्मी, और मुस्तफ़ा भी इधर है अम्मी, फिर बाबर वालों को बोलती यहाँ आ जाते कोई। अच्छा अभी रात के 8 भी बज चुके हैं। हमने ताहिरा बाजी से पूछा है, जो मतलब उन्होंने कहा हॉस्पिटल में जब वहाँ पे जितने सारे स्पेशलिस्ट थे वो तो भी जा चुके हैं। इमरजेंसी में उन्होंने कहा आप लेकर जाओ अम्मी को, तो अगर कोई ऐसी बात होती है तो फिर वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको बुला लेते हैं। अब तैयबा और आयत का मसला था, इनको हम लेकर जा रहे हैं कौसर के घर पे छोड़ेंगे। मुस्तफ़ा अपना हेयर कट कराने के लिए गया तो वो भी घर पर नहीं था। तैयबा इसका ख्याल रखना ठीक है, नहीं आयत कुछ खा लेना। बस अभी हम इनको छोड़कर जा रहे हैं। पहुंच गए हैं कौन सा अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में, ये रहा ना सामने। अच्छा वहाँ है बिल्डिंग, हॉस्पिटल वहाँ पर है, इस साइड पर गाड़ियों की पार्किंग है। इमरजेंसी मेरे ख्याल से ये साइड पर है, ये एरो लगा हुआ है ना। चलो यहाँ पर हम आए थे इमरजेंसी में और अभी अम्मी को दिखा कर जा रहे हैं। अभी अम्मी को दवाइयाँ लिख कर दे दी हैं, अभी हम घर पर चल रहे हैं। हमें मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा, आँख आपकी बहुत ज़्यादा लाल हो रही है और अंदर से कह रही है कि ना वो दोबारा से वही हुआ है। छोटी छोटी कहते हैं नसें होती हैं, बीपी कंट्रोल नहीं होता तो वही फटती हैं। पहले थोड़ी थी अभी बहुत। पूरा उन्होंने आँख पूरी चेक की है। ये है कि वो कह रहे हैं कि नुकसान ऐसा मतलब आँख को कुछ नहीं हुआ, कोई पर्दे वर्दे जैसे होता है ना आँख के पर्दे, वो सारा कुछ ठीक है। बस ये जो छोटी छोटी बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं बीपी की टैबलेट भी अम्मी ले रही हैं, सब कुछ ले रही हैं। अच्छा अम्मी को दोबारा हॉस्पिटल लेकर गए थे, अभी मैं सुबह नहीं गई थी। आगे मेरा ना पूरी रात दांत का दर्द रहा है तो मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा था। दिखा दी अम्मी? क्या कहा है? 2-3 हफ्ते तक ना सही हो जाएगी, जल्दी नहीं होगी। 2-3 हफ्ते लगेंगे सही होने में। दवाइयाँ दी हैं? हाँ दवाइयाँ दी। आज हो चुका है सेकंड डे। आज मेरी अम्मी गई थी हॉस्पिटल, आज मैं अम्मी के साथ नहीं गई थी क्योंकि कल जो मेरा दिन गुजरा ना, कल मेरा दिन सच में बड़ा मुश्किल गुजरा है। और इसीलिए कहते हैं हर एक दिन अल्लाह का शुक्र अदा करके सोया करो। जब आप अपने पाँव पे खुद चल पा रहे हो, आप अल्लाह की हर नेमतों को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो, और जब आप तकलीफ में होते हो ना तो एक एक मिनट पता चलता है कि कितना मतलब घंटों के हिसाब से इतना लंबा हो गया, एक एक मिनट एक एक सेकंड नहीं कट रहा होता। तो बार बार हम टाइम देख रहे होते हैं कि अभी सिर्फ इतना टाइम हुआ और तकलीफ जा ही नहीं रही। कल से 1-2 दिन से मेरे दांत में हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ है। मैंने कहा अच्छा आज जाकर दिखा देती हूँ। घर पे पेन किलर खाती रही हूँ, फिर मैंने कहा दूसरा दिन आज दिखा लेती हूँ। फिर एक दिन डॉक्टर नहीं थे, फिर मैं दूसरे दिन गई हूँ, तब उन्होंने मुझे मेडिसिन देके वापस भेज दिया कि आप घर पे 2-4 दिन ये कोर्स करो, खा लो, फिर हम आपका रूट कैनाल करेंगे। क्योंकि मैंने जब मेरी शादी हुई थी नई तब से ये मेरा मतलब कैविटी मुझे हुई थी एक मेरे दांत में। मैंने उस टाइम पर चॉकलेट आइसक्रीम बहुत खाई थी। तब ये था कि खुद भी मतलब दिमाग ऐसा बच्चों वाला था और कोई बच्चा ही नहीं था, तो बस मतलब बच्चे भी नहीं थे, मैं अकेली थी। तो मुझे जो खर्च मिलता था वो मैं खा पी के इन्हीं चीज़ों में खाती थी, खाना कम खाना और ये चीज़ें खानी। तो खैर वो कैविटी बढ़ती होल हो गया था अंदर। अब क्या हाल था, अब फिलिंग का हल नहीं था, अब ये हाल था कि इसका रूट कैनाल होना है, जो कि अंदर से दांत की बारीक बारीक सी नसें होती हैं वो काटती हैं और फिर फिलिंग करते हैं पक्की वाली। तो मैं जब गई कल, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका रूट कैनाल होगा, लेकिन अभी 3-4 दिन की ये टैबलेट हैं, आप लेकर जाओ और फिर उसके बाद हम करेंगे। मैं जैसे वापस घर पर आगे आई तो अम्मी की एकदम तबीयत खराब। अम्मी कहती है ऐसे सुइयाँ चुभ रही हों जैसे, और फिर एकदम से आंख पूरी लाल हो गई। फिर उन्होंने जो मुझे टैबलेट दी वो मैंने खाई, थोड़ा कम हुआ और अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए। अम्मी को वहाँ पर दिखाया तो उन्होंने कहा कि शुक्र है पर्दों को, मतलब जो आंख का पर्दा होता है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये बीपी जो होता है जब बढ़ता है तब ऐसा होता है। हम वापस आ गए। रात को जैसे मैं आकर सोई, फिर मेरा दर्द बढ़ने दो, जब बढ़ता गया इतना कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। और तकरीबन रात के कोई 12 बज चुके थे जब मतलब ये तकलीफ मुझे शुरू हुई। फिर मैं और मेरे हस्बैंड रात के 12 बजे निकले। हम जहाँ पर भी जा रहे हैं हर एक चीज़ बंद, कोई डॉक्टर भी नहीं है, और जिनको फ़ोन करें कोई उठा भी नहीं रहा, जो भी डॉक्टर के नंबर थे। पास ही एक छोटी सी बिल्डिंग थी, वहाँ पर लाइट ऑन हुई थी ना, तो ऊपर डेंटिस्ट का लिखा हुआ था। फिर हमने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा मेरा घर करीब है, मैं आ जाता हूँ। फिर तकरीबन रात के कोई 12-1 बजे का टाइम था, 12 से टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर वो आए, फिर उन्होंने मेरी ये दांत की सफाई की, अंदर से वो जो नसें होती हैं वो दांत की बारीक बारीक वो काटी, अंदर से उन्होंने फिल किया। फिर उस टाइम डॉक्टर ने सुन किया था, जो कि भाई मुझे इतना दर्द हुआ बहुत ज़्यादा, गई हुई थी। जैसे मैं वापस आई फिर मेरे हस्बैंड और कौसर चले गए अपने घर पे, और रात को 1 बजे के बाद जो मेरा
तकलीफ़ शुरू हुई है ना, वो बस बहुत ज़्यादा थी। मैं रोती रही हूँ इतना, और मैं अल्लाह से दुआएं करती रही हूँ कि अल्लाह बस ये जल्दी से टाइम कटे। रात के 4 बजे तक मतलब मेरा दर्द जाकर रुका है, और मैं 4 बजे जाकर सोई हूँ। सुबह फिर अम्मी को दोबारा दर्द शुरू हो गया, फिर अम्मी चली गई हॉस्पिटल। तो कल का दिन हमारा ऐसा गुजरा, मतलब कि ना इतना ख़राब, इतना अजीब। तबीयत अच्छी ना हो तो दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है आपके लिए, कुछ भी अच्छा नहीं है। हेल्थ से बढ़कर मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है। आपकी सेहत अच्छी है तो पूरी दुनिया अच्छी है, तो सब कुछ बेकार है। मतलब आपको कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगे, कुछ भी, चाहे आपके पास दुनिया की हर सहूलत है, सेहत अच्छी नहीं है तो वो सब बेकार है। ये ऐसा कोई दिन गुजरा है। अम्मी की तबीयत, अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करेगा अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे। पता नहीं मुझे तो जो भी डॉक्टर का बोलते हैं इस्लामाबाद में, जो भी अच्छा डॉक्टर बोलते हैं, मैं अम्मी को वहीं पर ले जाती हूँ। ये आई स्पेशलिस्ट है, ये शुगर का मतलब सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा है, जो बोलते हैं वहीं पर ले जाती हूँ। अपनी तरफ से हम फुल ट्राई कर रहे हैं, मज़ीद और बेहतरी करें। अम्मी के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक अम्मी की सेहत अच्छी करे। व्लॉग छोड़े मैंने, कभी भी बीच में बहुत मैंने व्लॉग छोड़े हैं, तो आज तो अपलोड करती हूँ, अपडेट आज की देती हूँ। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं एक नया व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।